की कही रहलो छो प्रशासन? कही रहलो छे कि यहाँ से निकलो, यहाँ सरकार आने वाला है। तो इन लोग का बस मांग है, छोटी सी मांग है, क्या रहने का व्यवस्था दे दिया जाए, भगदड़ जगह पे हमें नहीं दिया जाए। मालवासी बकरी छकरी लेके ले छियै तब नहीं सुखा मिलिए कि यहाँ से भगइए तो कहाँ जेबे रहे। प्रशासन के तमाम आला अधिकारी यहाँ पर पहुंचे हैं, इनसे बाढ़ पीड़ितों के साथ लगातार बातचीत कर रहे हैं। भागलपुर के हवाई अड्डा में इस वक्त हम मौजूद हैं और रात में इस समय बाढ़ पीड़ित यहाँ पर शरण लिए हुए हैं, लेकिन इन्हें पुलिस और प्रशासन की ओर से कहा जा रहा है कि हवाई अड्डा को खाली कर देना है। वो इसलिए क्योंकि महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू का भागलपुर आगमन का कार्यक्रम बन रहा है, संभावित कार्यक्रम है। उसको लेकर के प्रशासन इन बाढ़ पीड़ितों को यहाँ से हटने के लिए कह रही है। अभी मुख्य गेट जब बंद कर दिया था प्रशासन ने, बड़ी तादाद में बाढ़ पीड़ित यहाँ पर आ रहे थे अपने मवेशियों को लेकर के, उसके बाद लंबा जाम लग गया और काफी मान मनोबल के बाद आखिर अंततः वो गेट खोला गया और तमाम मवेशी अंदर आए। और उनका साफ ये कहना है कि प्रशासन उन लोगों की पहले व्यवस्था करे, उसके बाद इन लोगों को यहाँ से हटाया जाए। हमारे साथ वो बाढ़ पीड़ित हैं जिन्होंने यहाँ शरण ली है, सीधे उनसे बातचीत करते हैं कि क्या कुछ समस्या है। बताइए बाबा, क्या समस्या है? बहुत समस्या है हम लोगों के पास। ऐसा समस्या है कि घर में बच्चा भी घर में नहीं है, सब परिवार लेकर के यहाँ आए हुए हैं। हम लोगों के वहाँ खाना भी नहीं है, लेकिन यहाँ आकर के किसी तरह से बाजार से खरीद के लाते हैं और वही खा के टाइम पास करते हैं। उसमें भी प्रशासन हम लोगों को यहाँ से निकालना चाहता है। की कही रहलो छो प्रशासन? कही रहलो छे कि यहाँ से निकलो, यहाँ सरकार आने वाला है, यहाँ से खाली करो। तो हम लोग क्या कहेंगे उसको? उससे हम ऐसे तो संभल नहीं सकेंगे, नहीं बोल सकेंगे। वो धोप लेता है तो हम लोग चुप हो जाते हैं, इसलिए डर से कुछ नहीं बोलते हैं। वो हमारा कहीं व्यवस्था भी नहीं दे रहा है। क्या अपील करना चाहेंगे प्रशासन से? प्रशासन से हम अपील यही करना चाहते हैं, हम लोगों को बहुत बढ़िया व्यवस्था कहीं दे, खाना पीना का व्यवस्था मवासी का दे हम लोग उसी जगह रहेंगे। और बिजली बत्ती भी चाहिए हमको, बस और कुछ नहीं। खाना पीना की व्यवस्था दे। आशीष मंडल भी यहाँ पर आए हैं, गोपाल मंडल के ये पुत्र हैं और लगातार ये संघर्ष करते रहे हैं, आम लोगों के बीच, समाज के बीच लगातार संघर्ष करते हैं। इन बाढ़ पीड़ितों का दर्द जानने, उनका दर्द बांटने के लिए अभी हवाई अड्डा पहुंचे। आशीष जी, क्या सूचना मिली आपको और क्या कहेंगे अब? हमें सूचना मिली कि जब रोड जाम हो गया था और उसके पहले सूचना मिला, बाढ़ पीड़ित इलाके में ही थे, वहाँ से हम भागते भागते आए। तब तक में एक आलोक नाम का लड़का है, उसको उठा ले गया पुलिस। तो इन लोग का बस मांग है, छोटी सी मांग है, क्या रहने का व्यवस्था दे दिया जाए, भगदड़ जगह पे हमें नहीं दिया जाए, कहीं खाली जगह पे दिया जाए जहाँ पे कि हम लोग रह सकें, पलायन कर सकें। यहाँ से भी हम वहाँ पलायन करने के लिए तैयार हैं। और जो सुविधा है, पानी का सुविधा कम से कम, और उसके बाद चारा का, शौचालय का, और उसके बाद थोड़ा बिजली का, जो लाइटिंग का समस्या है वो। और इन लोग का मांग नहीं, कोई घर द्वार छोड़ के आना नहीं चाहता है, ये अपना गांव बस्ती छोड़ करके आए। और इन लोग का भी कोऑपरेशन है, सिर्फ इतना चाहिए कि इन लोग को जगह मिले। हम एसडीएम साहब भी आए हुए हैं, उनसे भी हम बात करेंगे और इन लोग को इनका दिखाएंगे। और हम अपने से जाके जगह देखेंगे, अगर इन लोग के लिए जगह वाजिबन होगा, हम खुद इन लोग को ट्रैक्टर हो, जो भी माध्यम से हो, लेकर के हम लोग जाएंगे। कुछ महिलाएं भी आइए, सीधे उनसे जानते हैं की परेशानी होलो, कथी यहाँ तक सब पहुँचलो? परेशानी होले, यहाँ हमरा पानी में घर छे, डूबी गेलिए, माल जल लेके यहाँ अइलो छे, दिखते नहीं यहाँ अइले, सब लेके अइलो छे, मालवासी बकरी छकरी लेके ले छियै तब नहीं सुखा मिलिए कि यहाँ से भगइए तो कहाँ जेबे रहे। की कहल चाहे जो प्रशासन? हमरा नहीं रहना है, ढेर दिन तो नहीं रहना चाहिए, 1 महीना 1.5 महीना रहना चाहिए, कन्ने भी रहना चाहिए, बढ़िया से रहना चाहिए। बढ़िया से रहना चाहिए। की कहल चाहे जो बतबो? प्रशासन के हम कहते खाली कि यहाँ हमरा रहना चाहिए, अच्छा जगह रहना चाहिए, हमरा कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए, आरो की कोई तरह की दिक्कत नहीं चाहिए। देखिए ये साफ, ये सभी महिलाएं हैं और इन लोगों से जब बात की हमने, तमाम बाढ़ पीड़ितों का दर्द ये है कि आखिर जब ये बाढ़ की मार इन लोगों पर पड़ी है तो कोई अपने घर को छोड़कर दूसरे जगह शरण लेना नहीं चाहता है, लेकिन जब मजबूरी है इस तरह की, ऊपर वाले की ऐसी प्राकृतिक आपदा आई है, तब ये लोग बाढ़ पीड़ित यहाँ पर शरण लेने के लिए आए हैं। और जब पानी इनके घरों से निकल जाएगा तो ये लोग सीधे वहां फिर अपने घरों की तरफ चले जाएंगे। हम सीधे आपको वो मवेशियों को दिखा रहे हैं, जिन मवेशियों, बड़ी तादाद में मवेशी है यहाँ पर, जिनको लेकर के ये लोग आए हैं। और आसान नहीं होता है, चूंकि ये खुद तो किसी तरह से रह जाएंगे, लेकिन इन मवेशियों को कहाँ रखेंगे, इनके दर्द को समझना बहुत जरूरी है। प्रशासन की टीम लगातार यहाँ पर आ रही है, बातचीत कर रही है। हम हवाई अड्डा में उसी जगह पर मौजूद हैं जहां पर अभी प्रशासन की तमाम गाड़ियां दिख रही है, वो आ रहे हैं। हमारे कैमरा पर्सन आपको सीधे तस्वीरों में दिखा रहे हैं कि कितनी बड़ी तादाद में यहाँ पर मवेशी हैं जो यहाँ पर
शरण लिए हुए हैं, क्योंकि अभी वक्त जो है वो बाढ़ का चल रहा है और बाढ़ पीड़ित की इस आपदा ने यहाँ पर एक बड़ा संकट उत्पन्न कर दिया है इन लोगों के लिए कि आखिर ये खुद कहाँ रहेंगे, इनके परिवार के लोग कहाँ रहेंगे और साथ में ये जो मवेशी हैं ये कहाँ रहेंगे। प्रशासन के तमाम आला अधिकारी यहाँ पर पहुंचे हैं, इनसे बाढ़ पीड़ितों के साथ लगातार बातचीत कर रहे हैं। आप तस्वीरों में देखिए कि बाढ़ पीड़ितों के साथ ये लोग उनका दर्द जानने पहुंचे हैं। प्रशासन के लोग बातचीत कर रहे हैं। हमारे साथ भागलपुर के अनुमंडल पदाधिकारी हैं विकास कुमार जी। सर बताइए, आज ये बाढ़ पीड़ितों का क्या कर रहे हैं इसमें? नहीं, हम लोग तो सुबह और दोपहर से ही यहाँ हैं और सभी से लगातार बातचीत की गई है। इनसे अनुरोध किया गया है कि कोई एक ऐसी बात है जो इसको समझनी चाहिए। अगर हम लोग किसी बात को लेके इनको समझा रहे हैं कि आपके लिए अल्टरनेट जो हमारा रिलीफ कैंप्स है वहाँ आप शिफ्ट हो जाइए, तो उसके पीछे कोई प्रशासनिक कारण होगा। कारण भी आप लोग को बताया गया। यहाँ पे एक वीवीआईपी जो मूवमेंट है वो एक्सपेक्टेड है। ये एयरपोर्ट का परिसर है, यहाँ इस तरह से हम नहीं रह सकते। यहाँ 2000 लोग टेंट लगा के रह रहे हैं। इसको हम चाह रहे थे कि शांतिपूर्वक हम, ताकि किसी का सामान जान माल का नुकसान इसमें नहीं हो। कम से कम 1,500-2 हज़ार की संख्या में मवेशी हैं, जो इनका मूल जो एसेट होता है उसको भी हम लोग चाह रहे थे कि इसमें किसी का नुकसान नहीं हो। आज इनको हर तरीके से हम लोग कन्विंस किए हैं। कुछ का यहाँ से ट्रांसफ़र भी, शिफ्ट भी किया गया है और कल इनको हर हाल में यहाँ से इस परिसर को वेकेट करना होगा। और अभी तक हमने इनसे अनुरोध किया है और प्रयास ये किया है कि हमें किसी प्रकार का इसमें बल का प्रयोग नहीं करना पड़े, क्योंकि ये सभी प्रभावित लोग हैं, बाढ़ से प्रभावित लोग हैं। कोई ऐसी बात नहीं है जिसमें फोर्स का डिप्लॉयमेंट होना चाहिए, परंतु जो प्रशासन का कार्य होता है उसमें कभी कभी हमको कार्य को डिस्पोज करने के लिए हर तरह से उसको एग्जीक्यूट करना होता है। तो अभी रात में भी हम लोग आए हैं और हमारा जो प्रयास है, जो सामने से है और एक बैक चैनल, दोनों हमारा एक्टिव है। हम जनप्रतिनिधियों से भी अनुरोध कर रहे हैं और हर स्तर पे हम बात किए हैं, क्योंकि ये ग्रामीण कोई बाहर से नहीं आए हैं, इसी गांव, इसी शहर के लोग हैं। कोई बाहरी कोई, और हम लोग कहीं दूसरे ग्रह से नहीं है। सब एक दूसरे का जो तकलीफ़ है, दर्द है, हम लोग समझते हैं। और शिफ्ट तो हम लोग करेंगे ही बिल्कुल, क्योंकि रिलीफ कैंप्स में हम इनको जो बेसिक सुविधाएं हैं वो भी प्रोवाइड करेंगे। यहाँ तो वो हम लोग दे भी नहीं पा रहे, क्योंकि ये कोई रिकग्नाइज्ड रिलीफ सेंटर नहीं है। तो अभी रात में जो 3 हम लोग जो रिलीफ सेंटर्स चिन्हित किए हैं वो अभी हम जा रहे हैं सेंटर पे, और जो हम लोग बेसिक सुविधाएं इनको दे सकते हैं वो सब चीज़ को कंसीडर करते हुए अभी 12 साढ़े 12 बजे तक हम लोग सब चीज़ फाइनल कर लेंगे। और कल अभी आपके समक्ष मीडिया जो प्रतिनिधि हैं और जनप्रतिनिधि हैं, सबके समक्ष हम फिर से अनुरोध कर रहे हैं कि आप लोग जो है, अगर किसी प्रकार का हठ या मन में ज़िद नहीं करना चाहिए। अगर प्रशासन किसी बात को कह रहा है तो वो आपके भी भले के लिए कह रहा है। वहाँ पर जब रिलीफ सेंटर्स हैं तो वहाँ पर आवश्यकता अनुसार अंचल अधिकारी सामुदायिक किचन और ये सब की सुविधाएं आपको उपलब्ध कराएंगे। इसके लिए हम लोग ये इस बात को कह रहे हैं, कृपया इस बीच को समझिए। और एक पॉइंट के बाद अगर आप इस चीज़ों को नहीं समझेंगे तो हमें तो एग्जीक्यूट करना है। आई हैव माई ऑर्डर्स वेरी क्लियरली और आई विल एग्जीक्यूट। और इसको खाली हम लोग कल कराएंगे और आप सभी का इसमें हम सहयोग चाहते हैं कि आप लोग दें, और बस यही है हमारा अनुरोध है। और हम रात में फिर 11:30 बजे के बाद फिर से आएंगे और सारे जो मवेशी हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं, उसको हम ऑलरेडी शिफ्ट कर चुके हैं एक तरफ। उसको दोबारा वहाँ शिफ्ट नहीं करना है। जो लोकल थाना है और जो स्थानीय प्रशासन है उनको भी स्पष्ट निर्देश दिया जा चुका है। वरीय पदाधिकारियों से भी हम लोग लगातार निर्देश प्राप्त कर रहे हैं और आप सभी के सहयोग से हम लोग इसको करा लेंगे। ये आपके हित में है, कृपया मेरी बात को समझिए। एक और बात ये लोग कह रहे हैं, बाढ़ पीड़ितों से सर अभी मैंने बात की है, उनका कहना है कि जहां भी इन लोगों को स्थानांतरित किया जा रहा है वहां इनके रहने के लिए एक बाथरूम की, शौचालय की व्यवस्था और पशुओं के लिए चारा, इन लोगों को भोजन हो कि नहीं हो, पशुओं के लिए चारा, ये अगर वहां उपलब्ध करा देती है प्रशासन ये लोग, तो निश्चिंत होकर के यहाँ से ये लोग अभी छोड़ सकते। मैं आप सभी यहाँ पर यहाँ के स्थानीय बहुत रेस्पेक्टेड जर्नलिस्ट्स हैं, आपके सामने, आपके समक्ष मैं कह रहा हूँ कि बिहार सरकार के द्वारा जो आपदा से संबंधित जो रिलीफ पहुंचाना है ग्रामीणों को, वो सब हम लोग सुनिश्चित करेंगे। और रिलीफ कैंप्स में चारा और सामुदायिक किचन और सेफ्टी के लिए वहाँ साफ़ सफाई, शौचालय, पानी, ये सब हम लोग उसको इंश्योर करेंगे। ये हमारा मतलब दिस इज़ आवर
ड्यूटी है, हमारा काम है ये, इसको हम लोग कराएंगे। बस यहाँ क्या एश्योर करना चाहेंगे सब बाढ़ श्योर पीड़ितों को? यही करेंगे कि इस तरह का कोई हट जैसी कोई बात नहीं होनी चाहिए। जैसा आज दिन में हमने देखा कि कुछ महिलाएं और ये जो है इस तरीका का ठीक बात नहीं है। हम प्रशासन जो है वो आपके लिए और आपके हित में हम लोग काम कर रहे हैं, कृपया इस चीज़ को समझिए। और आप लोग शिफ्ट करना अपना सामान को जो है वो उसको शिफ्ट करने की तैयारी करिए, हम लोग शिफ्ट करेंगे। और आपको जो रिलीफ सेंटर्स में जो मान्य सुविधाएं हैं बारे में और हमारे कार्यालय या फिर हमारे कमियों को आप उजागर करिए कि हमने वो कार्य को नहीं कर पाए, आप इस चीज़ को शिकायत करिए। परंतु हमारा जो काम है वो हम लोग करेंगे और रिलीफ सेंटर्स को भी हम लोग एक्टिवेट कर रहे हैं। शुरुआत में इनिशियल फेज़ में थोड़ा सा समय लगता है कोई भी चीज़ को रोल ऑन करने में, परंतु हम लोग प्रयासरत हैं। अभी रात भर आपके लिए हम लोग हैं ड्यूटी पे और करेंगे। रिलीफ सेंटर्स भी एक्टिवेट हो जाएंगे और हम लोग इस चीज़ को करा लेंगे। थैंक यू सर। थैंक यू। ये थे भागलपुर के सदर अनुमंडल पदाधिकारी विकास कुमार, जो साफ साफ शब्दों में कह रहे थे कि रिलीफ सेंटर में इन सभी बाढ़ पीड़ितों को ले जाया जाएगा, इनके मवेशियों को ले जाया जाएगा और उनके लिए जो सारी व्यवस्थाएं जो वहां होनी चाहिए रिलीफ कैंप में, वो कुछ मुकम्मल यहां पर करा रहे हैं। खुद निगरानी कर रही है, मॉनिटरिंग कर रहे हैं, सब चीजों को देख रहे हैं। शौचालय की बात हो, किचन की बात हो, खाने की बात हो या फिर चारे की बात हो, ये तमाम चीज वहां पर उपलब्ध कराएंगे। और चूंकि यहां पर वीवीआईपी मूवमेंट हो रहा है इस हवाई अड्डे में, देश के महामहिम राष्ट्रपति महोदया यहां आने वाली हैं, उसको देखते हुए हवाई अड्डा को तो प्रशासन को खाली कराना ही पड़ेगा। लेकिन इन बाढ़ पीड़ितों के दर्द को देखते हुए, समझते हुए इन्होंने साफ साफ कहा है, सदर अनुमंडल पदाधिकारी ने टीवी अंग प्रदेश से विशेष बातचीत में कहा है, एश्योर क्या है इन बाढ़ पीड़ितों को कि इन्हें सारी व्यवस्था उस रिलीफ कैंप में दी जाएगी। वो उनकी जिम्मेदारी है, उनकी ड्यूटी है, वो हट ना करें। उनका साफ साफ ये भी कहना है कि बाढ़ पीड़ितों को हट नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये उनकी ड्यूटी है कि वो यहाँ इस जगह को खाली कराएंगे, लेकिन इन्हें इससे बेहतर जगह रिलीफ कैंप में ले जाएंगे जहां सारी सुविधाएं प्रशासन की ओर से मुहैया कराए जाएंगे। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ मिलिंद गुंजन, टीवी अंग प्रदेश, हवाई अड्डा भागलपुर।